चमकती धूप की कहानी, सूरज और उसके दोस्तों की मित्रता। बारिश के बाद का एक सुनहरा दिन था। आकाश में बबूल के पेड़ों की खुशबू फैली हुई थी और छोटे छोटे पक्षियां आसमान में उड़ रही थीं। इस खास दिन की बात सुनिएगा हमारा हीरो सूरज। सूरज एक प्यारा सा तपता हुआ तारा था जो हर सुबह आसमान को रौंकते देता था। सूरज के पास एक बहुत सारे दोस्त थे। उसके साथ रहने वाले पहले दोस्त थे बूंदा और बुलबुल। एक दिन सूरज ने अपने दोस्तों को बुलाया और बोला, हमें एक साथ मिलकर कुछ मस्ती करनी चाहिए। क्या हो सकता है? बूंदा हंसते हुए बोली, हमें एक खेत चलना चाहिए। बुलबुल ने उत्साह से कहा, हां, एक बड़े से बड़े फूलों का दर्द पता करते हैं। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलो, हमें एक साथ बहुत सारे फूल देखने का मौका मिलेगा। तीनों दोस्त अपनी मित्रता को मजबूत करते हुए खेत की ओर बढ़े। खेत में आकर उन्होंने देखा कि वहां हर तरफ हरियाली फैली हुई थी। फूलों की बू ने उनकी नाकों को छू लिया था। सूरज बोला, वाह, ये सचमुच ही सुंदर है। यहां हर फूल अपनी खासियत से बजी रहता है। हमें सभी को मिलकर जानना चाहिए। बूंदा हंसते हुए बोली, ठीक है, लेकिन कैसे शुरुआत करें? बुलबुल ने एक विचारशील भाव से कहा, हमें हर फूल से बातचीत करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि वे कैसे खिलते हैं और क्या उनकी खास बातें हैं। इस पर सूरज ने बूंदा और बुलबुल को एक साथ मिलकर पहले फूल की ओर बढ़ने के लिए कहा। वहां पहुंचकर उन्होंने एक आलस्यपूर्ण गुलाब को देखा। गुलाब ने उन्हें देखते ही मुस्कुरा दिया और बोला, नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? बूंदा ने उत्साह से कहा, हम ठीक हैं। हम यहां आपकी खासियतें जानने आए हैं। गुलाब मुस्कुराया और कहा, आप सभी बहुत बहादुर और जिज्ञासु हो। मैं एक आलस्यपूर्ण गुलाब हूं और मेरी खासियत यह है कि मैं हमेशा हंसता रहता हूं, चाहे जैसा भी हो। मैं यहां रहने वाले हर बूंद हवा और मौसम के साथ मिलकर जीवन का आनंद लेता हूं। सूरज ने पूछा, लेकिन तुम हमेशा हंसते कैसे रहते हो? गुलाब ने हंसते हुए जवाब दिया, दोस्तों, हंसना मेरा राज है। मैंने सीखा है कि हमें जो भी मिला हो, हमें खुश रहना चाहिए। हंसना सबसे अच्छा इलाज है। बूंदा ने कहा, आप बहुत ही सजीव और ऊर्जावान दिखते हो। हमें भी आपकी तरह हंसते रहना चाहिए। बुलबुल ने गुलाब से धन्यवाद किया और उनसे अगले फूल की ओर बढ़ने के लिए कहा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बड़ा सुंदर सूर्यमुख फूल था। सूरजमुख ने उन्हें देखते ही उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? बूंदा ने उत्साह से कहा, हम बहुत अच्छे हैं। हम यहां आपकी खासियतें जानने आए हैं। सूर्यमुख मुस्कुराए और बोले, मैं एक सुंदर सूर्यमुख फूल हूं जो हमेशा पूर्व की ओर मुख करके खड़ा रहता हूं। मैं यहां रहने वाले सभी को चेहरा मुख करने के लिए प्रेरित करता हूं। बुलबुल ने पूछा, लेकिन तुम हमेशा पूर्व की ओर मुख क्यों करते हो? सूर्यमुख ने हंसते हुए जवाब दिया, दोस्तों, मैंने सीखा है कि हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में हर चुनौती का सामना करना है और उसे हर बार जीतना है। इसीलिए मैं हमेशा पूर्व की ओर मुख करके आगे बढ़ता हूं। बूंदा ने कहा, वाह, तुम बहुत ही प्रेरणा स्वरूप हो। हमें भी आगे बढ़ने का संकल्प करना चाहिए। बुलबुल ने सूर्यमुख से धन्यवाद किया और उनसे और फूलों की ओर बढ़ने के लिए कहा। वहां पहुंचकर उन्होंने एक गुलाब को देखा जिसने बहुत ही मधुर बोला, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? बूंदा ने उत्साह से कहा, हम बहुत अच्छे हैं। हम यहां आपकी खासियतें जानने आए हैं। गुलाब ने हंसते हुए कहा, मैं एक मधुर गुलाब हूं और मेरी बातें भी मधुर हैं। मैं हमेशा प्रेम और सजीवता की बातें फैलाता हूं। बुलबुल ने पूछा, लेकिन तुम इतना मधुर कैसे हो सकते हो? गुलाब ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, मैंने सीखा है कि जीवन में हमें सभी के साथ प्रेम और समर्पण के साथ रहना चाहिए। जैसे कि हर बूंद हवा और सूरज हमेशा समर्थन करते हैं, हमें भी अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर प्यार और समर्पण बनाए रखना चाहिए। बूंदा और बुलबुल ने मित्रता बढ़ाते हुए गुलाब का आभार व्यक्त किया और सभी फूलों के साथ मिलकर खेत में बहुत अच्छा समय बिताया। उन्होंने जीवन के मूल्यों के बारे में सीखा और समझा कि सभी कुछ अपनी अपनी खासियतों से सजीव हैं। मित्रता, हंसी, आगे बढ़ने का संकल्प, प्रेम और समर्पण के साथ वे सभी एक सुंदर बाग की तरह थे जो हर किसी को आकर्षित करता था।
इस खास दिन का सुनहरा अनुभव करके बूंदा, बुलबुल और सूरज ने ठान लिया कि वे हमेशा मिलकर प्रेम और समर्पण के साथ अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर हर कदम पर आगे बढ़ेंगे। इस खास मित्रता और सिकवाहट भरे दिन के बाद सूरज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आकाश को और भी रौंगती बना दी और आसमान में एक खास सा रंग बिखेरा। इस तरह बच्चों को यह मित्रता भरा सुंदर सफर निर्मित हुआ जिसने उन्हें जीवन के मूल्यों का महत्वपूर्ण सिखाया।